everyone, welcome to my channel. Let's do another cue card today, and the topic is describe a time when you searched for information from the net. Bullet points are when it was, what information were you looking for, and how did it help you. Now this is the cue card related to the past. Every bullet point requires past information, so try to use your tenses in the past form. And this is a very simple cue card because I think you may be familiar with this topic. Definitely हम सारे कोई ना कोई information जो है वो net पे search करते रहते हैं. So इस cue card में कोई भी topic you can pick up or you can easily speak. But in this video you are going to look at my simple answer, and also I'm going to discuss some important vocab. At the end you can find part 3 questions. So without wasting the time, let's get started. Let's see what I have written. The world has changed significantly since the emergence of internet. जैसे ही इंटरनेट की शुरुआत हुई है, बिगिनिंग हुई है, जो वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं. इमर्जेंस मीन्स किसी चीज की शुरुआत होना, बिगिनिंग होना. इट इज हार्ड टू इमेजिन लाइफ विदाउट इट. इसके बिना लाइफ को सोचना इट्स वेरी हार्ड कि हम इंटरनेट के बिना कैसे रहेंगे, उसको इमेजिन करना ही जो है वो बहुत डिफिकल्ट है. Many people search sites for various purposes. बहुत सारे लोग जो है वो sites को various purposes के लिए use करते हैं. Today I'm going to shed a light on an incredible thing for which I surfed net. Incredible thing means unbelievable thing, बहुत ही important thing, paramount thing जो कि मैंने इंटरनेट पे सर्फ की. सर्फ means कि browse करना, search करना information को. So उसका synonym है surfed net. And shed a light means कि I am going to throw some light on the thing which I have done. Okay, so let's see next. During my last summer vacations, I hadn't any plan to spend my quality time. I was bored and there was no any plan for the outdoor activity as my all family members were busy in their chores. अब इसमें मैंने बोला है कि जो लास्ट समर वेकेशन है उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे पास कोई अच्छा प्लान नहीं था अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए. ना क्वालिटी टाइम मींस कि वैल्यूएबल जो मेरा टाइम था, जो मेरा फ्री टाइम था, जो समर वेकेशन में मेरे को फ्री टाइम मिला था, उस पे मैं क्या करूं, मेरे पास कोई प्लान नहीं था. आई वॉज बोर्ड, और मैं बहुत ही बोर हो रही थी. There was no plan for the outdoor activity, और कोई बाहर जाने के लिए भी कोई प्लान नहीं था क्योंकि जो मेरे सारे फैमिली मेंबर्स थे वो अपने काम में बिजी थे. I fed up of playing online games and watching TVs, और मैं टीवी देख के और ऑनलाइन गेम्स को प्ले करके भी मैं थक चुकी थी. Then I thought of indulging into some recreational activities. Indulging means to do something, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना. एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मीन्स कोई एंटरटेनिंग एक्टिविटी, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि मेरी स्किल को एनहांस करे, जिससे मुझे कुछ सीखने को भी मिले और उसमें कुछ फन भी हो. सो मैंने क्या सोचा कि मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती हूँ जिसपे कि मेरे को एंटरटेनमेंट भी हो जाए. ओके, I took the help of internet for this. Firstly, I searched for various leisure activities. तो मैंने इसके लिए क्या किया, इंटरनेट की हेल्प ली. सबसे पहले तो मैंने लेजर एक्टिविटीज जो है वो कौन कौन सी है उसको सर्च किया. लेजर एक्टिविटीज मींस कि वो वाली एक्टिविटीज जिसको कि आप अपने फ्री टाइम में इजीली कर सकते हो, जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं. Google recommended me many things like painting, cooking, swimming, dancing and many more. गूगल ने बहुत सारे सजेशंस दिए. रिकमेंडेड मीन्स उसने मेरे को सजेस्ट किया, सजेशन दिए कि मैं ये वाली जो चीजें हैं वो कर सकती हूँ अपने फ्री टाइम में. आई जस्ट डांसिंग बिकॉज इट इज एन इंडोर एक्टिविटी एंड डजंट नीड एनी इक्विपमेंट. तो मैंने क्या किया, मैंने डांसिंग को चूज किया. क्यों? क्योंकि एक तो ये इंडोर एक्टिविटी है. इंडोर एक्टिविटी मीन्स कि हम इसको इनसाइड पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. एंड डजंट नीड एनी इक्विपमेंट. इक्विपमेंट मीन्स कोई टूल, कोई स्पेशल चीजों की जरूरत नहीं है. जैसे कि अगर मेरे को बास्केटबॉल खेलनी है तो उसके लिए मेरे को बास्केटबॉल चाहिए, बास्केट्स चाहिए, पूरा एक प्लेग्राउंड चाहिए. लेकिन अगर मैंने डांसिंग करनी है तो थोड़ी सी स्पेस और म्यूजिक, दैट इज इनफ. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट. तो इसके लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी. दैट्स व्हाई मैंने जो है वो डांसिंग को चूज किया. ऑल्दो I love dancing, I didn't have any professional knowledge about it. मुझे डांसिंग पसंद है लेकिन मेरे को कोई स्पेशल प्रोफेशनल जो नॉलेज है डांसिंग के रिगार्डिंग नहीं थी. So at that time I browsed the internet in order to know everything about its move, forms and types. तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट को ब्राउज किया. क्यों?
क्योंकि मेरे को पता करना था हर चीज रिगार्डिंग की क्या डांसिंग के मूव्स होते हैं, क्या डांसिंग की फॉर्म्स होती है और कौन सी टाइप्स होती है। ब्राउज मीन्स लुक आफ्टर और सर्च करना और सर्फ करना नेट, दैट ऑल आर द सेम सिनोनिम्स। Moreover, I found out a online certified course. मेरे को एक ऑनलाइन फ्री सर्टिफाइड कोर्स जो है वो भी मिल गया। I took that course and started practicing every day. मैंने वो कोर्स लिया और रोज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। I was able to complete the course within a month. और एक मंथ में जो है वो मैं कोर्स कंप्लीट भी कर पाई, क्योंकि मेरे पास इनफ फ्री टाइम था। तो मैंने जो है प्रैक्टिस भी अपनी एवरीडे जो है वो परफॉर्म किए, तो वो जो कोर्स था वो विद इन अ मंथ जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप दीज लाइन्स आर वेरी इजी और आप इसको इजीली जो है वो ग्रैप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग माय वॉइस, माय वे ऑफ राइटिंग, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ पूछना है तब भी आप मेरे को कमेंट पे अपना जो आइडिया है वो ड्रॉप कर सकते हो। ओके, This course focused on plethora of things like holistic development of dancers, exposing them to the different dance forms, performance experiences, stage skills, and professionalism. Now, holistic development क्या होता है? Overall development, एक जिसको हम बोलते हैं ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी, वो जो होती है डांसर्स की, वो ये वाला जो कोर्स था उसको एनहांस करता था पर्सनैलिटी। होलिस्टिक मीन्स ओवरऑल और फुल डेवलपमेंट। एंड एक्सपोजिंग देम टू द डिफरेंट डांस फॉर्म मीन्स कि उसको बताना कि कौन कौन सी डांस फॉर्म्स है, उसको शो करना, सो दैट इज एक्सपोज। देन बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है ये मैंने अपने डांस के अकॉर्डिंग जो है उसको आइडेंटिफाई किया। आप जो सी आप अपनी जौन सी भी एक्टिविटी चूज करोगे, आप उसकी जो फॉर्म्स होगी वो यहाँ पे लिखोगे। I learned countless things. मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, countless, numerous things. At the end of the course, it not only increased my strength and confidence, but also helped me to kill the time. To kill the time means to pass the time. It helped me to pass my time, and overall, due to the internet, I was able to cope up with my monotonous and did able to do something energetic and enjoyable. और इंटरनेट की जो हेल्प से मैं अपनी जो बोर्डम थी, मैं अपना जो बोर हो रही थी उसको भी मैं कॉप अप कर पाई और मैंने बहुत एनर्जेटिक और इंजॉयबल जो चीज है वो भी की। So this is the information which I fetch from the net. Monotonous means boring. जब हम बोर होते हैं तो उसका synonym आप यूज कर सकते हो monotonous. And fetch means bring out. हम फटाफट सी कोई चीज को सर्च करके जब ग्रैब करते हैं तो उसको बोलते हैं fetch, कि मैंने ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो नेट से fetch की है। So this is my simple answer. I hope this is clear to you and also easy to you. Let's move towards part 3 section now. You have many questions to speak on. You can work on these questions, and if you have any problem then please write it on the comment section. I will provide you the answers if you want. If you like my channel, please don't forget to like, subscribe and share. Now let's move towards part 3.